हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जिसका नाम लौरा होता है। दरअसल लौरा आज से 36 साल पहले एक डायमंड की कंपनी में काम किया करती थी और उन्होंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम किया था, जिसकी वजह से आज वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। और उनकी सक्सेस का राज जानने के लिए रिपोर्टर्स उनका राज पूछती हैं, तो वो बताते हैं कि मेरा राज यही है कि मैं जिस डायमंड की कंपनी में काम किया करती थी, मैंने उस डायमंड की कंपनी से एक डायमंड चुरा लिया था जो कि आज भी मेरे साथ है और ये हीरा बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें पास्ट में जहाँ पे हमें उसी डायमंड की कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पे लौरा 36 साल पहले काम किया करती थी। दरअसल आज उस कंपनी में नए मैनेजिंग डायरेक्टर को चुना जाना था। यहाँ पे लौरा की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होती है, पर इसके बावजूद भी लौरा को ये पोजीशन नहीं दी जाती। दरअसल उस समय में मेल्स कैंडिडेट को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था और इन्हीं सब चीज़ों के चलते लौरा को ये पोजीशन नहीं मिलती और इस बात से लौरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पाने के लिए। इसके बाद लौरा अपने ऑफिस के अंदर चली जाती है जहाँ पे वो बैठ के एक पेपर के ऊपर लिखती है कि आज काम करोगी तो कल फल मिलेगा ज़रूर, बस तुम काम करती रहो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लौरा दोबारा से अपने कामों में बिजी हो जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि लौरा के ऑफिस में हॉब्स नाम का एक आदमी आता है लौरा से मिलने के लिए, जो कि उनकी कंपनी में साफ सफाई का काम किया करता था और वो वहाँ पे लौरा से कुछ बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दिन खत्म हो जाता है और लौरा भी अपने घर पे चली जाती है। अगले दिन जैसे ही लौरा अपनी कंपनी में वापस आती है तो अपने ऑफिस में पाती है कि उसके टेबल के ऊपर वही कागज रखा हुआ था जिस कागज के ऊपर कल उसने अपने लिए मोटिवेटेड लाइन लिखी हुई थी और उसके साथ वहाँ पे एक मूवी टिकट भी होता है जिसको देख के लौरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उस टिकट के पीछे ये भी लिखा हुआ था कि तुम कभी नहीं जीत सकती। और इन सभी चीज़ों के साथ उस टिकट के ऊपर टाइम भी लिखा हुआ था, जिस टाइम के मुताबिक लौरा सिनेमा हॉल पहुँच जाती है। जहाँ पे पहुँचने पर लौरा को वहाँ पे होप्स दिखाई देता है, जिसको देखने पर लौरा हैरान हो जाती है और कहती है कि होप्स तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी होप्स लौरा से बताता है कि मैंने वो लेटर रखा हुआ था और मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। होप्स लौरा से कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में से एक डायमंड चुराना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और डायमंड को चुराने की बात सुन के लौरा उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। जिसको सुनते हुए होप्स उसे बताता है कि तुम क्यों नहीं करोगी, तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ जिसको सुन के तुम शॉक रह जाओगी। मैंने ऑफिस की मीटिंग में सुना था कि तुम्हें जॉब से निकालने वाले हैं और अगर तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया तो तुम उसके बाद क्या करोगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर तुमने मेरे हीरे चुराने में हेल्प करी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। और लौरा होप्स की सभी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाती है। और इन सभी चीज़ों के बाद जैसे ही लौरा अपने ऑफिस में पहुँचती है तो वो देखती है कि होप्स की कई सारी बातें सच होती है, यानी कि लौरा की कंपनी वाले लौरा को यहाँ से निकालने वाले थे। और इन सभी बातों को जानने के बाद लौरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो उसके बाद मैं क्या करूँगी। और इसलिए लौरा होप्स की डायमंड चुराने में मदद करेगी। और इसलिए लौरा होप्स से मिलने के लिए उसके पास जाती है और पूछती है कि अगर तुमने डायमंड चुरा भी लिए तो उन पैसों से तुम क्या करोगी, क्योंकि तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स तो 15 साल पहले ही मारे जा चुके हैं, तो तुम इन सारे पैसों का क्या करोगी। होप्स लौरा की किसी भी बात का जवाब नहीं देता, उससे कहता है कि बस मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और कुछ नहीं, और तुम मेरे बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो। और इसके बाद होप्स लौरा को अपने घर पे ले आता है और उसको सारे प्लान के बारे में बताता है। और वो लौरा से बताता है कि 9 बजने के बाद पूरा ऑफिस खाली हो जाता है, सिर्फ 2 गार्ड होते हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होते हैं, बाकी पूरा ऑफिस खाली होता है। और इसलिए मैं 9 बजे के बाद ही डायमंड की चोरी करने के लिए जाऊँगा। जिसको सुनते हुए लौरा उसे बोलती है कि सारे डायमंड जहाँ पे रखे हुए हैं वहाँ पे एक लॉकर लगा हुआ है, तुम उस लॉकर को कैसे खोलोगे। उस लॉकर को खोलना इम्पॉसिबल है क्योंकि उस लॉकर का कोड हर हफ्ते चेंज होता रहता है और कोड के बारे में सिर्फ कंपनी के मालिक को ही पता होता है, बाकी कोई भी उस कोड के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो तुम्हारा उस लॉकर को खोलना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, इसलिए मैं मना कर रही हूँ कि तुम डायमंड की चोरी मत करो, पकड़े जाओगे। और लौरा की इन सभी बातों को सुनते हुए होप्स उसे बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि लॉकर का कोड हर हफ्ते चेंज होता है और मैं ये भी जानता हूँ कि कंपनी का मालिक उस कोड को कहाँ पे छिपा के रखता है। पहले वो अपने डेस्क के नीचे उस कोड को छिपा के रखा करता था, पर अब वो वहाँ पे नहीं रखता। अब वो लॉकर के कोड को अपने घर पे ले जाता है और वहाँ पे संभाल के रखता है। और इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि तुम उसके घर पे जाके वो कोड ला सको। होप्स की इन सभी बातों को सुनते हुए लौरा उसे कहती है कि अगर मैं वहाँ से वो कोड ले भी आऊँ उसके बाद भी तुम उस डायमंड की चोरी नहीं कर सकते। इसके बाद होप्स उसे बताता है कि मैं इस बोतल में मिलियंस ऑफ डॉलर के डायमंड्स भर सकता हूँ और इतने सारे पैसे हम दोनों के लिए काफ़ी होंगे। जिसके बाद लौरा वहाँ से चली जाती है और अपने घर पे नहा रही होती है और नहाते वक्त वो होप्स के बारे में सोच रही होती है कि क्या मैं होप्स की मदद कर दूँ, क्योंकि अगर मैं होप्स की मदद करती हूँ तो इसमें मेरा भी फ़ायदा है, मेरी भी ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। और इसलिए वो होप्स की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। और अगले दिन लौरा अपनी कंपनी के मालिक के पार्टी में पहुँच जाती है जहाँ पे उसे एक इंश्योरेंस कंपनी का मालिक भी दिखाई देता है और उसे यहाँ पे ये भी पता चलता है कि इसी इंश्योरेंस कंपनी के मालिक की कंपनी के अंदर
सभी डायमंड्स के इंश्योरेंस कराए गए हैं जो कि उसकी कंपनी द्वारा कराए गए थे। उसके बाद लॉरा वहाँ से हट जाती है और अपने मालिक के कैबिन में चली जाती है कोड को ढूंढने के लिए। और वहाँ पे वो कोड ढूंढ ही रही होती है कि तभी उसे लगता है कि जैसे कोई आ रहा है और इसलिए वो वहाँ पे वो छुप जाती है। और तभी लॉरा की कंपनी का मालिक वहाँ पे आता है और अपने लॉकर को खोलने लगता है, जिसको कि लॉरा अपनी दूरबीन से देख रही होती है और याद कर रही होती है कि उसने कोड क्या डाला। और उसके बाद जैसे ही उसके बॉस वहाँ से चले जाते हैं वो वहाँ पे जाती है और उस लॉकर को बड़ी आसानी से खोल लेती है और उसे वहाँ पे उसका कोड मिल जाता है, यानी कि डायमंड्स के लॉकर को खोलने का कोड, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पर लॉरा की परेशानी तब बढ़ जाती है जब वो देखती है कि अगले ही दिन उसके ऑफिस में बहुत सारे कैमरे लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे चोरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और वो लोग चोरी करते टाइम पकड़े भी जाते हैं। और लॉरा होप से मिलकर उन सभी कैमरे के बारे में बात करती है और उसे बताती है कि अब हमारा यहाँ पे चोरी करना इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि हमारे पूरे ऑफिस में टोटल 8 कैमरे लग चुके हैं जो कि हर वक्त पूरे ऑफिस के ऊपर नजर रखते हैं। और एक कैमरा तो लॉकर के सामने लगा हुआ है, यानी कि कोई भी लॉकर के पास जाएगा तो वो तो कैमरे में कैप्चर होना ही है। लॉरा की इन सभी बातों को सुनते हुए होप्स उससे पूछता है कि इसका कोई तो रास्ता जरूर होगा, जल्दी बताओ। जिसके बाद लॉरा उसे बताती है कि कैमरे तो टोटल 8 हैं, पर वहाँ पे उनकी निगरानी करने वाले सिर्फ 4 हैं, यानी कि 2 कैमरों को एक गार्ड हैंडल करता है और हर 1 मिनट पे कैमरे की फुटेज चेंज होती है, यानी कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट होगा वहाँ से चोरी करने के लिए। जिसको सुन के होप्स उसे बताता है कि हाँ ठीक है, मैं 1 मिनट के अंदर वहाँ से चोरी कर लूंगा। जिसको सुनते हुए लॉरा उसे बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, तुम इतनी तेज कैसे भागोगे और 1 मिनट में इतनी जल्दी सब कुछ कैसे करोगे, ये इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए। और इन सभी बातों को कहने के बाद लॉरा वहाँ से जा ही रही होती है, तभी होप्स उसका हाथ पकड़ के कहता है कि रुक जाओ, अब तुमने इतना सब कुछ खरीद दिया है तो तुम्हें अब मेरा साथ देना ही होगा। जिसके बाद लॉरा उसकी बात मान जाती है और उसका साथ देने के लिए हामी भर देती है। जिसके बाद हम होप्स को देखते हैं जो कि वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चल रही होती है और वो वहाँ पे पहुँचने के बाद एक टाइम वॉच लेकर वहाँ पे सभी टाइम को नोटिस करने लगता है। दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं जो कि कॉल लगा के सभी गार्ड का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है। और जब लॉरा सभी गार्ड्स का ध्यान भटका रही होती है उसी दौरान होप्स भागते हुए लॉकर के अंदर चला जाता है और यहाँ पे 1 मिनट पूरे हो जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि होप्स तो अब लॉकर के अंदर घुस चुका था और उसके सामने बहुत सारे हीरे पड़े हुए थे और वो अपने प्लान के मुताबिक वहाँ से हीरे लेके बहुत ही चालाकी से वहाँ से निकल जाता है। और बाहर आने के बाद जैसे ही होप्स अपने घर पे जाता है तो सिंक में अपनी बोतल खोल के गिराने लगता है, पर उस बोतल के अंदर से हीरे के बजाय कॉफी निकल रही थी। दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं जो कि ऑफिस पहुँच के देखते हैं कि सभी लोगों के बीच में अफरा तफरी मची हुई थी, यानी कि सभी लोगों को ये पता चल गया था कि यहाँ से हीरे चोरी हो चुके हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है, 2 टन हीरो में से अगर किसी ने 1 बोतल हीरे चुरा भी लिए तो इसके बारे में किसी को क्या ही पता चलेगा। और इसलिए लॉरा परेशान थी कि सबको हीरे की चोरी के बारे में कैसे पता चल गया। और तभी लॉरा को भी लॉकर रूम में बुलाया जाता है जहाँ पे पहुँचने पे लॉरा देख के बहुत ज़्यादा शौक रह जाती है कि वहाँ पे एक भी हीरा नहीं बचा था। आखिरकार 2 टन हीरे एक साथ एक इंसान कैसे चुरा सकता है, वो भी 1 मिनट के अंदर। लॉरा इन सभी बातों को सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और इसलिए लॉरा होप्स के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने 1 मिनट के अंदर 2 टन हीरे कैसे चुरा लिए, हमारी डील तो सिर्फ 1 बोतल हीरे चुराने के लिए हुई थी। पर होप्स लॉरा की किसी भी बातों का जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरो की चोरी के बाद वहाँ पे 2 इन्वेस्टिगेटर आए थे जो कि हीरो की चोरी के बारे में पता लगा रहे थे और यहाँ पे लॉरा को ये पता चलता है कि इन्वेस्टिगेटर को कुछ खास सबूत मिले हैं और लॉरा इन्वेस्टिगेटर उन सबूतों को लेके हेड ऑफिस में पहुँच जाते हैं जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वाले भी बैठे हुए थे, जिनसे कि कंपनी का मालिक बात करते हुए बताता है कि चोरों ने डिमांड करी है $100 मिलियन की। जिसको सुनते हुए इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं कि हमारे पास तो इतने सारे पैसे नहीं हैं, तो हम लोग इतने पैसे नहीं दे सकते। जिसको सुन के कंपनी का मालिक कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें 2 दिन के अंदर $100 मिलियन देने होंगे ताकि हमारे हीरे वापस आ सकें। तभी इन्वेस्टिगेटर सभी को बताता है कि ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि इसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने करी है, यानी कि ऐसा कोई जिसे की कोड के बारे में पहले से ही पता था। इन्वेस्टर की सभी बातें सुन के इंश्योरेंस कंपनी वाला मालिक डायमंड की कंपनी के मालिक के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि ये चोरी तुमने ही जानबूझ के कराई है ताकि तुम $100 मिलियन का क्लेम मुझसे ले सको। तभी डायमंड कंपनी का मालिक उसे बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, मैं ऐसा क्यों करूंगा, आखिरकार मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूंगा अपनी कंपनी के ऊपर। तुम चुपचाप मुझे 2 दिन के अंदर $100 मिलियन दे दो ताकि मैं अपने हीरे वापस से ले सकूं। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर और लॉरा वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर लॉरा से बोलता है कि मेरा सारा शक तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि चोरी वाले दिन आखिरी बार तुम दोनों को एक साथ देखा गया था जहाँ पे तुम होप्स के साथ बातें कर रही होती हो और इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे इस चोरी में बहुत बड़ा हाथ है। जिसको सुनते हुए लॉरा कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। और इन सभी बातों को कहने के बाद लॉरा वहाँ से निकल जाती है।
जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर के पास एक आदमी आता है जो कि उसे बताता है कि कंपनी के मालिक मर चुके हैं और इनकी मौत के बारे में जैसे ही लॉरा को पता चलता है तो लॉरा भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और लॉरा बाथरूम में खड़ी होकर रो ही रही होती है कि तभी उसका इयररिंग सिंक के अंदर गिर जाता है और जैसे ही वो सिंक खोलती है तो उसे वहाँ पे एक हीरे का टुकड़ा मिलता है और लॉरा इस हीरो को देख के समझ जाते हैं कि होप्स ने सारे हीरो को यहाँ से बाहर कैसे किया और वो भी इतनी जल्दी। और वो भागते हुए ऑफिस के बाहर आती है और सड़क के किनारे एक टनल को खोल के उसके अंदर घुस जाती है और जैसे ही लॉरा उस टनल के अंदर घुसती है तो उसे वहाँ पे होप्स भी दिखाई देता है, जिसको देख के लॉरा समझ जाती है कि होप्स ने सारे हीरे यहीं पे छुपाए हुए हैं। तभी हम होप्स को देखते हैं जिसके हाथ में गन थी और वो गन पॉइंट करके लॉरा को कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा चालाक हो, तुमने आखिरकार ये पता चला ही लिया कि हीरे कहाँ पे छुपाए गए हैं। तभी लॉरा कहती है कि हमारी डील तो सिर्फ एक बोतल हीरे चुराने की हुई थी, तुमने इतने सारे हीरे क्यों चुरा लिए और तुम्हारा प्लान तो ये था कि तुम सारे हीरे चुरा के उसी कंपनी को वापस से बेच दोगे, पर अब तो कंपनी का मालिक ही मारा जा चुका है। लॉरा की इन सभी बातों को सुनने के बाद होप्स से बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कंपनी वाले 1 घंटे के अंदर $100 मिलियन देने वाले हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कंपनी का मालिक मारा जा चुका है, पर कंपनी वाले मुझे $100 मिलियन देंगे। और होप्स लॉरा से कहता है कि तुम 1 घंटे तक यहीं पे रहोगी, जिसको सुनते हुए लॉरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर तभी वहाँ पे गिर जाती है और उसी दौरान लॉरा को वहाँ पे एक बहुत ही कीमती हीरा मिलता है, जिसको लेके लॉरा चुपचाप अपने जेब के अंदर डाल लेती है। और तभी वहाँ पे होप्स आ जाता है जो कि लॉरा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी वाइफ की मौत कैसे हुई थी, जिसको सुनते हुए लॉरा कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ की मौत कैसे हुई थी। जिसके बाद होप्स उसे बताता है कि मेरी वाइफ को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसका इलाज कराना बहुत ही जरूरी था, पर मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि मैं अपनी वाइफ का इलाज करा सकूं और इसलिए मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास गया था ये मदद मांगने के लिए कि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अगर आप पैसे दे सकें तो दे दें ताकि मैं अपनी वाइफ का इलाज करा सकूं। पर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने ये कह के मुझे भगा दिया था कि तुम्हें इंश्योरेंस का क्लेम नहीं दिया जा सकता, जिसकी वजह से मेरी वाइफ की मौत हो गई थी। और होप्स उसे बताता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी वाले चाहते तो मेरी वाइफ आज जिंदा होती, पर इंश्योरेंस कंपनी का मालिक जो है वो बहुत ही ज्यादा हरामी इंसान है और बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और इसलिए मैंने ये सब कुछ किया ताकि इंश्योरेंस कंपनी के मालिक का दिवाला निकल सके और वो रोड पे आ जाए, क्योंकि उसने बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है। और लॉरा होप्स की ये सारी बातें सुन के समझ जाती है कि होप्स ने जो भी किया वो सब कुछ सही था। इसके बाद ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है जहाँ पे हम दूसरे सीन में देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के मालिक के पास डायमंड कंपनी के इन्वेस्टर आए थे जो कि उससे कह रहे थे कि अगर तुमने 2 दिन के अंदर हमारे पैसे हमें वापस नहीं दिए तो हमारे हीरे हमारे पास नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह तुम होगे और इसका अंजाम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके सारे पैसे हमें लौटा दो। और इसलिए इंश्योरेंस कंपनी के मालिक को अपना सब कुछ उन सबको देना पड़ता है। दूसरी तरफ हम होप्स को देखते हैं जो कि लॉरा को बता रहा होता है कि मैंने इतने सारे डायमंड कैसे चुराए। वो लॉरा को बताता है कि जैसे 1 मिनट के लिए सीसीटीवी कैमरास की फोटो चेंज होती थी, उसी दौरान मैं समय का ध्यान रखते हुए सभी हीरो को बारी बारी करके डस्टबिन में डाला करता था और उनको बाहर ले आया करता था और उन सभी हीरो को बाहर ला के सिंक में डाल दिया करता था और पानी के साथ बहा दिया करता था। और इसी चीज को बार बार करते हुए मैंने सारे हीरे वहाँ से चुरा लिए बिना कैमरे की नजर में आए। और इन सभी बातों के कहने के बाद होप्स यहाँ से चला जाता है जहाँ पे हम लॉरा को देखते हैं जो कि कॉल करके इन्वेस्टिगेटर को हीरो के बारे में सब कुछ बता देती है। जिसके बाद वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर और सारी टीम वहाँ पे आ जाती है। जिसके बाद ये सभी को पता चल गया था कि होप्स ही असली चोर है, पर यहाँ पे लॉरा के बारे में किसी को भी कोई पता नहीं चला था क्योंकि लॉरा के खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिला था। दूसरी तरफ हम डायमंड कंपनी के इन्वेस्टर्स को देखते हैं जो कि न्यूज चैनल पे ये दिखाते हैं कि हीरे चोरी हुए ही नहीं थे, बल्कि ये जो हीरे की अफवाह थी ये सारी बातें एक झूठ थी। वो सभी ये बातें इसलिए कर रहे थे ताकि उनकी कंपनी की रेपुटेशन बची रहे। इन सभी चीजों के बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ पे रिपोर्टर लॉरा से पूछते हैं कि होप्स का क्या हुआ, जिसको सुनते हुए लॉरा उसे बताती है कि उसने उस दिन के बाद होप्स को कभी भी नहीं देखा। हालांकि होप्स के मरने के बाद उसके पास एक लेटर आया था जिसमें कि लिखा हुआ था कि होप्स ने अपनी सारी कमाई उसके नाम पे कर दी है। और लॉरा वो फाइल उस रिपोर्टर को दे के वहाँ से चली जाती है जिसमें कि लिखा हुआ था कि लॉरा ने वो सारे पैसे कहाँ कहाँ पर खर्च किए। दरअसल लॉरा ने उन सभी पैसों को जरूरतमंद लोगों के बीच में बांट दिया था और ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है।